अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से मॉडल्स बनाएंगे, डेटाबेस का मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को अपने डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब फुल वर्किंग इसके अंदर हम अपने डेटाबेस से डेटा फैच कर कर अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था कि कंट्रोलर के अंदर हमने पार्शियल व्यूज़ ऐड किए थे। कंट्रोलर के अंदर हमने व्यू बनाना भी सीख लिया और हमने पार्शियल व्यूज़ बनाना सीख लिया। ये हमने व्यूज़ बनाए थे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर पार्शियल व्यू बनाना सीख लिया। ठीक है, अब हमने बनाना है यहाँ पर एक मॉडल। मॉडल बनाने से पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। ठीक है, अच्छा, इस वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की जो मेरी डेटाबेस है वो डेटाबेस मेरे पास मौजूद है। विला के नाम से मैंने पहले से बना के रखी है, जिसमें सिर्फ 2 पेजेस हैं, एक प्रॉपर्टी का, एक कॉन्टैक्ट का। जिसमें कॉन्टैक्ट कोई करना चाहे हमसे वेबसाइट के थ्रू तो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन शो होगी जो हम यहाँ से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे हम यूज़ विला, ठीक है, और प्रॉपर्टी। तो ये मेरे पास सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जो भी मेरा डेटाबेस से उठकर आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस यहाँ पे मौजूद है। ये डेटाबेस की जो फाइल है ये गिटहब के ऊपर से आपको फाइल मिल जाएगी प्रोजेक्ट के साथ। जब आप प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर ये फाइल भी आपके पास वहाँ मौजूद होगी। ठीक है, गिटहब का लिंक आपके पास मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वहाँ से अब जाके जब आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर ये प्रोजेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस की क्वेरी भी होगी। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर उसके अंदर कॉन्टैक्ट का टेबल और प्रॉपर्टी का टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, फिर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे ये वाली पूरी क्वेरी एक साथ रन करनी है। ठीक है, तो आपकी डेटाबेस क्रिएट भी हो जाएगी और डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा उसमें। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा, मॉडल्स पे आके हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे न्यू आइटम में डेटा और उसमें ADO.NET। यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम भी देना होगा। डेटाबेस का नाम क्या दें आप हम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा यहाँ पे इसका नाम विला DB मॉडल, विला DB मॉडल। अच्छा, ये जो आखिर के नाम होते हैं ना, जैसे मॉडल, कंट्रोलर, ये सब खुद ही जो है ना ये एग्जाम मतलब हटा देता है, एक्सक्लूड कर देता है। अच्छा, 4 ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। पहला ऑप्शन जो है वो उसका मकसद ये है हमारा कि डेटाबेस पहले से आपके पास रेडी है और आप उसको इंटीग्रेट करो प्रोजेक्ट के अंदर, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करने के बाद आपके डेटाबेस के टेबल्स वगैरह जो है वो क्रिएट होंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको अच्छी कोडिंग आनी चाहिए। तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन में आपको अच्छी सी अच्छी कोडिंग आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हम टेक्निक यूज़ करें ना, इसका नाम ये लिंक है, लिंक टेक्निक है। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से हम। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे न्यू कनेक्शन बिल्ड करना है। न्यू कनेक्शन के लिए आपने न्यू कनेक्शन पे सिंपल से क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्वर नेम सेलेक्ट करना है। सर्वर नेम हमने डाल दिया। सर्वर नेम सेलेक्ट कैसे करते हैं सब सिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है आपने और ये चीज़ आपने कॉपी करनी है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लाके आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखना है और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट टेक्स्ट कनेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है, तो हमने यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपने सब चीज़ें ऐसी रखनी है। नेक्स्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने डेटाबेस के ऊपर टिक करना है, चेक लगाना है, ताकि आपको सारे टेबल्स की जो टेबल हमारे पास इतने भी बनाए, कॉन्टैक्ट, प्रॉपर्टी, वो सब हमें मिल जाए। ठीक है, मॉडल का नाम भी देखें, इससे बिला मॉडल के नाम से बता दिया। अब ये हमारे पास एक मॉडल यहाँ बिल्ड कर देगा। अच्छा, तो डेटाबेस जब आपके पास जब भी जैसे आपकी जो डेटाबेस है आपकी, उसको मॉडल बोलते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही वो आपकी ऐड हो जाएगी तो आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जिसके अंदर सारे पेजेस होंगे आपके पास। ठीक है, अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया डेटाबेस। ठीक है, ये आ गई विला DB मॉडल के नाम से। अब इस डेटाबेस को अगर हमें यूज़ करना है ना, तो यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको प्रोजेक्ट के साथ अपने बाइंड करना होगा, बिल्ड करना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और इसको हम बिल्ड कर देंगे एक दफ़ा। बिल्ड होने जब जैसी बिल्ड होगा ना, तो यहाँ पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए
कि बिल्ड वन सक्सीडेड। जैसे ही आप ये देखो कि भाई मेरे पास सिर्फ सक्सेसफुल सारे रिजल्ट्स आए, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेटाबेस में कोई मसला नहीं है, आपके प्रोजेक्ट में भी कोई मसला नहीं है। अब आपकी डेटाबेस और प्रोजेक्ट आपस में कंबाइन हो चुके हैं, अब ये काम करने के लिए स्टार्ट है। तो अब आपने क्या करना है, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर थे हम। हमारा मकसद क्या था इसके अंदर कि अभी फ़िलहाल हम बनाएंगे सबसे पहले बेस्ट डील, कि हमारी डेटाबेस से डेटा उठ कर आए और जब मैं अपार्टमेंट पे क्लिक करूं तो बेस्ट अपार्टमेंट मतलब इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हो। तो अभी हम फिलहाल यहाँ रेटिंग तो देख नहीं रहे, तो हम जो हमारा सबसे आखिरी अपार्टमेंट जो इंसर्ट हुआ होगा ना, जो सबसे फर्स्ट या सबसे पहले अपार्टमेंट, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये विला हाउस है, कोई जो विला हाउस हमारा हुआ हो या पेंट हाउस हमारा आया हो, ठीक है, वो हमें यहाँ पर जैसे टैब हो वो डेटाबेस से वही चीज़ लेकर आए। अब हम जाते हैं अपने पास होम कंट्रोलर के अंदर। होम कंट्रोलर के अंदर बेस्ट डील का ऑप्शन बनाया था, बेस्ट डील का एक हमने पार्शियल व्यू बनाया था। उससे पहले अब हमें क्या करना होगा, होम कंट्रोलर के अंदर कि जो डेटाबेस हमने बनाई है उसका एक यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट टाइप हमें बनाना होगा यहाँ पे। वो हम किस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, उससे पहले हम जाएंगे अपनी web.config की फ़ाइल में, क्योंकि वहीं पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया होगा डेटाबेस का नाम। अच्छा, इसका नाम हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, तो हमने यहाँ से आगे इसका नेम कॉपी करना है। बिला एंटिटीज़ के नाम से इसका नाम आ गया है। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक डेटाबेस हमने गलत इंसर्ट कर दी थी, तो 1 आ गया उसके अंदर नाम के आगे, ठीक है। उससे कोई मसला नहीं, जो भी नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा वही आपकी डेटाबेस का नेम है। आप पहली दफ़ा इंसर्ट करोगे और सही इंसर्ट कर दोगे तो आपका नाम डेटाबेस का आ जाएगा। मैंने उसके नाम पर दोबारा इंसर्ट कर दिया था, इसलिए मेरे पास उसने ऑटोमेटिक 1 लगा दिया, ठीक है। अब हम चले जाएंगे अपने होम कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे अपनी उस एंटिटी का नाम लिखना है। वो लिखने के बाद हमने जिस नाम से भी उसको बुलाना है वो लिखना है, और फिर न्यू, और फिर दोबारा से इसको कॉल करके इसको हमने क्लोज करना है। तो ये हमने एक डेटाबेस का एक इंस्टेंट यहाँ बना लिया हमने, ठीक है। पहले के उसमें ये कहते थे कि डेटाबेस का एक हमने डेटाबेस कॉल की यहाँ पे, लेकिन अब हम इसको कॉन्टेक्ट्स कहते हैं। डेटाबेस का सारा कॉन्टेक्ट्स हमने यहाँ पे लोड कर लिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरी बेस्ट डील वाली जो ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इसके अंदर हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर्स के अंदर हम सारी जितनी भी डेटाबेस की क्वेरी है वो हम यहाँ भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, मुझे क्या चाहिए डेटाबेस के अंदर, मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एक अपार्टमेंट की, एक अपार्टमेंट, एक पेंट हाउस और एक दूसरी टाइप की चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या क्वेरी लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा var, मुझे क्योंकि सेव करनी होगी ना वो इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेरी आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से मंगवाऊँगा उसको मुझे किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करना पड़ेगा, फिर वो मैं अपने पार्शियल व्यू में सेंड करूँगा ताकि वो मेरी डेटाबेस में ऐड हो जाए। तो सबसे पहले मैंने उसको यहाँ पे एक वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पे हमने लिखना है फ्रॉम डी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, इन db.properties, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको बोल दिया कि सिलेक्ट क्या करो आप डी। बाहर हमने इसको बता दिया कि भाई टेक, क्या टेक करना है यहाँ से आपने, टेक आपने सिर्फ सिंगल एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है आपने, ठीक है। आपने एक यहाँ से ऑब्जेक्ट लेना है और उसको आपने क्या करना है, टू लिस्ट, एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपने डेटाबेस में सेंड करना है, ठीक है। ये वो पूरी क्वेरी है जो मेरे पास ये होगी। ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम लिंक का काम कर रहे हैं, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। तो ये हम लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी का काम कर रहे हैं। मेरा जो वेरिएबल है इसको मुझे पास करना पड़ेगा। पास मैं क्या करूँगा, इस पार्शियल व्यू में पास करूँगा। क्यों पास करूँगा, क्योंकि जो मेरे पास इंडेक्स वाला पेज है उस इंडेक्स वाले पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे कमेंट किया था कि भाई जो मेरा बेस्ट डील वाला ऑप्शन है, जब ये चीज़ कॉल होगी तो यहीं पे वो रिटर्न करेगा। अब जब वो यहाँ रिटर्न करेगा वो चीज़, तो वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्या मसला है,
ये मेरा जो बेस्ट डील है, उस बेस्ट डील के अंदर यहाँ पर 3 डिव्स हैं, और मेरा जो डेटाबेस है, जो मेरा जो कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, वो मुझे जो लिस्ट भेजेगा वो एक भेजेगा, और मुझे 3 डिफरेंट लिस्ट चाहिए, और 3 लिस्ट मैं यहाँ पे सेंड नहीं कर सकता। तो इसका मकसद ये हुआ कि मुझे यहाँ पे 3 लिस्ट भेजनी है। तो 3 लिस्ट भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा बेस्ट डील वाला जो ऑप्शन है, इस डिफ को भी मुझे एक अलग पार्शियल व्यू बनाना पड़ेगा, इस डिफ का भी अलग पार्शियल व्यू और इस डिफ का भी अलग पार्शियल व्यू, ताकि तीनों को अलग अलग लिस्ट भेजूँ और तीनों पर अलग अलग काम करूँ। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं हम दोबारा से, और यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे पब्लिक पार्शियल व्यू रिजल्ट, ठीक है, पार्शियल व्यू। अच्छा, इसको BD हमने कर दिया ताकि हमें पता चल जाए बेस्ट डील का भी पार्शियल व्यू है, ये सब पार्शियल व्यू कर दिया इसको हमने, ठीक है। और अच्छा, इसको नाम क्या देंगे अब हम? नाम देने के लिए हम जाके देख लेते हैं भाई, अपार्टमेंट, विला और पेंट हाउस, 3 नाम है हमारे पास। तो अपार्टमेंट, ठीक है, अपार्टमेंट नाम दिया हमने इसको, और यहाँ से हमने इसको रिटर्न करा दिया पार्शियल व्यू, ठीक है। तो एक तो हमने पार्शियल व्यू इसका बना लिया। सिर्फ हमें ये क्यों बनाने पड़ रहे हैं, ताकि हम जो 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 हमारी जो डेटाबेस है उससे हम अलग अलग लिस्ट एक साथ रिटर्न नहीं करा सकते। तो इसलिए हमने 3 व्यूज़ बना दिए, यहाँ पे सब व्यूज़ बना दिए, उस पार्शियल व्यू के भी 3 सब व्यूज़ बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर हमें, अब इन व्यूज़ को भी हमें नाम चेंज कर देते हैं, इसका भी, इसका नाम हम यहाँ रख देते हैं विला हाउस, और तीसरे का नाम यहाँ पर रख देते हैं हम पेंट हाउस, ठीक है। एक दफ़ा देख भी लेते हैं, ठीक है, पेंट हाउस, विला हाउस। इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर देंगे, और सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, और सेम ऐड कर दिया। होम के अंदर जाके ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि होम का ये ऐसे तो बेस्ट डील भी होम का है, तो ये भी होम का ही होगा, ठीक है। इसका भी क्रिएट हो गया ये। अब मैं जाऊंगा अपने, अच्छा मैं इनको ज़रा बंद कर दूं, सारे जो मेरे एक्स्ट्रा खुले हुए सारे सेगमेंट्स। अच्छा, ये वाली डील के अंदर गए हम, पहला वाला सेक्शन जो है हमारा वो अपार्टमेंट का है, तो हमने अपार्टमेंट का ही क्रिएट किया, इसको हमने ऐसे कॉपी किया, अपार्टमेंट में लाके इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब अपार्टमेंट का जब भी कॉल होगा सिस्टम, उसके अंदर वो बेस्ट डील वाला ऑप्शन जो है ना, अपार्टमेंट वाला जो हमारा पार्शियल व्यू है वो कॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐड करनी होगी, वो क्या ऐड करनी होगी, जैसे हमने बेस्ट डील के अंदर ऐड किया था ये सिंटैक्स, यही सिंटैक्स मुझे अब जाकर इसमें ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या शो होगा, अपार्टमेंट शो हेयर, ठीक है। अपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन इधर शो होगी, तो यहाँ पे क्या रेंडर एक्शन होगा मेरे पास कि PV, और अपार्टमेंट का क्या मैंने करना है, PV BD अपार्टमेंट, ठीक है। और वो होम कंट्रोलर का है, तो इसलिए होम हमने यहाँ पे दिया। ये वाला जो पूरा डिव है ये मैं सिलेक्ट करके जा चुका हूँ, तो इस वाले डिव को तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा फिर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुझे क्या करना होगा कि बाकी दोनों जो कंट्रोलर्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इस तरह, जो बाकी दोनों पार्शियल व्यूज़ बनाए उनके भी इसी तरह मुझे व्यूज़ क्रिएट करने होंगे। तो मैं ऐड व्यू, ऐड व्यू, इसका भी व्यू ऐड हो गया। दोबारा से जाएंगे इसके अंदर और होम कंट्रोलर में, इसमें जाएंगे ऐड व्यू, ऐड एंड देन ऐड, ठीक है। तीनों के मेरे पास क्रिएट हो गए। ये वाला डिप मुझे यहाँ से लेकर कहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल X किया, और ये था मेरा विला हाउस, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
दोबारा से इसमें जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया अपना, अब मैं आपको इससे बताऊंगा वेबसाइट से कि जो अपार्टमेंट वाला ऑप्शन था मेरा, उसका मैंने एक अलग पार्शियल व्यू बना दिया। जो विला हाउस था उस पर क्लिक होने के बाद अलग पार्शियल व्यू, पेंट हाउस पे क्लिक होने के बाद अलग पार्शियल व्यू मेरे पास शो होना चाहिए। मैंने ये अलग अलग बना दिए। ठीक है, ये तीनों बना दिए, पेंट हाउस, विला हाउस, अपार्टमेंट। तीनों पे जब भी क्लिक हो तीनों के अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस आए। तब तीनों के अलग अलग बना दिए तो तीनों पे अलग अलग मुझे काम भी करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या शो होगा, विला हाउस, विला शो हेयर। ठीक है, और यहाँ पे बस क्या शो होगा, पेंट हाउस शो हेयर। अच्छा, यहाँ पे मुझे फिर चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे होगा विला, विला हाउस नाम दिया था इसका मैंने। यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया था, पेंट हाउस नाम दिया था, पेंट हाउस दिया। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा फोकस करके देख रहा है और कोई पूरी वीडियो सीरीज देखता हुआ आ रहा है तो उसको एक चीज़ यहाँ पे मसला आएगा कि जब मैं टैब पे क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पे उसको क्या पता चलेगा कि कौन से वाले ऑप्शन को आपने खोलना है, कौन से पार्शियल व्यू को ओपन करना है। तो इसमें एक गलती क्या कर दी है मैंने, क्या गलती कर दी कि जो मेरा डिव है उसकी जो पहली लाइन थी वो मुझे नहीं हटानी थी किसी की भी, क्योंकि उससे तो पता चल रहा है कि हम इससे तो पता चलेगा कि भाई ये वाला डिव जब कॉल हो तो उसके अंदर कौन सा पार्शियल व्यू कॉल करना है मुझे। ठीक है, तो सबके अंदर से जाके अब हमें ये वापस लाना पड़ेगा। पेंट हाउस वाले से भी इसको ले आते हैं। ठीक है, अब उसको पता चलेगा भाई जब आईडी पेंट हाउस, यहाँ से जब वो आईडी देखेगा भाई आईडी पेंट हाउस है और उस पर जब क्लिक हुआ गया है तो फिर वो जाके पेंट हाउस वाले को खोलेगा तो उसका पार्शियल व्यू यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया कि भाई मैंने अलग अलग पार्शियल व्यूज़ बना दिए होम कंट्रोलर के अंदर। तो अब क्या होगा कि ये जो क्वेरी अब यहाँ तो यहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि बेस डील के अंदर तो मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा ना। ऐसा बेस डील के अंदर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ पार्शियल व्यूज़ कॉल कर रहा हूँ। तो अब जो काम होगा ना उस क्वेरी का काम होगा हर उसके अंदर जाएगी, ये हर एक सेपरेट पार्शियल व्यू के अंदर जाएगी ताकि ये एक लिस्ट वहाँ से लेकर आ सके। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये क्वेरी यहाँ पे कॉल कर दी, अब ये क्वेरी मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ। ये क्वेरी मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे। तो इसमें अब हमें क्या करना होगा कि ये जो क्वेरी हमने लिख दी है, इस क्वेरी के अंदर मैंने ये तो बताया नहीं ना इसको कि आपने क्या मुझे भेजना है डेटाबेस के अंदर। एक आइटम तो हमने मुझे भेजना है, लेकिन वो कौन सा होगा आइटम, तो वो आइटम आपको कैसे बताऊंगा मैं कि वेयर डी। अब जो डी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना ये जो मेरा टेबल है, इस टेबल का मैंने डी ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि मुझे बार बार प्रॉपर्टीज़ ना लिखना पड़े। तो उस मैंने डी को बोला कि भाई आप चेक करो कैटेगरी, जो आपके पास कैटेगरी है, एक आपके पास एक है ना, उसके अंदर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की, अपार्टमेंट की। अब वो कैसे पता चलेगा कि हम ये क्वेरी रन करेंगे डेटाबेस में तो हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इस कैटेगरी को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि कोई एरर ना है स्पेलिंग का। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ से इसको दोबारा से इस वाली चीज़ को कॉपी करेंगे हम और हम यहाँ पे लाके विला है तो हम यहाँ पे विला लिख देंगे।
इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम पेंट हाउस है तो पेंट हाउस कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जो मैं वेरिएबल पास करूँ ना, ये वेरिएबल इसमें जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाके शो करा देगा उसके अंदर। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जब मेरे पास मैंने सब डेटा भेज दिया होम कंट्रोलर से, तो उस व्यू पे जाऊँ। अब मैं, जैसे मेरा ये व्यू है पार्शियल व्यू अपार्टमेंट, तो इस अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर टॉप के ऊपर मुझे एक चीज़ ऐड करनी है, वो है ऐड मॉडल। और उस मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे एक चीज़ बतानी होगी कि हमारे उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मॉडल का। तो वो हमने यहाँ पे जब हम बनाएंगे मॉडल तो ये आ गया होगा। यहाँ से हमने कॉपी करेंगे इसको और अपार्टमेंट में जाके इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम बता देंगे डॉट प्रॉपर्टी, जो हमारा टेबल है वो बता दिया हमने इसको। ठीक है, इसने ये कर लिया। अब इस चीज़ को मुझे एक चीज़, ये चीज़ जो है मुझे रिटर्न कर रही है इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैं हैंडल करूँगा, उसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड पे ब्रैकेट्स लगाए। और ब्रैकेट्स लगाने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होगी, उसका होगा आई इन्यूमरेबल। ये जो है ये लिस्ट होती है, इसके अंदर ये लिस्ट जो है ना आपको वो रिटर्न करता है। तो वो जो लिस्ट मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ होम कंट्रोलर से मैंने एक लिस्ट भेजी है, चाहे उसमें एक आइटम हो। अगर मैं यहाँ पे 1 है, मुझे यहाँ पर अगर 10 आइटम भेजने हैं तो मैं 10 लिख दूंगा, वो 10 आइटम सेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने लिस्ट इसलिए यूज़ कर ली ताकि अगर इन फ्यूचर आपको लिस्ट बहुत सारे आइटम्स यूज़ करने हो तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आइटम पढ़ा दो वहाँ पे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, तो आपके आइटम्स आगे चले आएंगे। तो मैंने अपने पास यहाँ तो बुला लिया इसको। यहाँ पर एक हमें लूप लगाना होगा। वो लूप कहाँ लगाना होगा, जैसे अभी यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन हमें ये शो हो रही है कि सिंगल आइटम है, तो जाहिर सी बात है लिस्ट है, तो लिस्ट में चाहे एक आइटम हो या 10 आइटम हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। तो यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे कि एट फॉर ईच। ठीक है, ये हमने लूप लगाया फॉर वेरिएबल। अच्छा, ये एक लूप का फॉर्मेट ऐसे ही होता है आइटम, क्योंकि ये जो लूप है ये हर दफ़ा एक आइटम रिटर्न करेगा लिस्ट में से हमें। ठीक है, इन db डॉट मॉडल नहीं, इन मॉडल। ठीक है, जो ये मॉडल है, इस मॉडल के अंदर से आप मुझे बारी बारी एक एक आइटम रिटर्न करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन करे और लास्ट में लाके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी एक लूप के अंदर है। अब ये 10 आइटम भेजूंगा तो 10 आइटम डिस्प्ले कराएगा, एक आइटम भेजूंगा एक आइटम डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद मुझे क्या करना होगा कि अब मेरी डेटाबेस के अंदर मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ डाली हुई है। हार्ड कोडेड से मुझे वैल्यूज़ से मुझे काम नहीं चलेगा, तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे टोटल फ्लैट स्पेस है, अब मुझे पता है ये स्पेस की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा एट आइटम। ठीक है, आइटम कौन सा, ये मेरे पास जो मैंने आइटम का नाम बनाया ना वेरिएबल के अंदर, कोई आइटम एट आइटम डॉट, और डॉट के बाद मुझे क्या बताना है यहाँ पे इसको कि भाई स्पेस। तो मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास यहाँ पे स्पेस कहाँ पर आ रहा है, एरिया मेरा स्पेस ही है। तो मैंने बता दिया अभी यहाँ पे जो आप चीज़ शो कर आ रहा था ना पहले हार्ड कोडेड, अब वो हार्ड कोडेड नहीं होगी। अब जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट आया पूरा उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक इन्फॉर्मेशन निकालो एरिया, वो यहाँ पे लिखनी है आपने। ठीक है, फ्लोर नंबर हमारे पास यहाँ पे है नहीं डेटाबेस के अंदर, तो हम ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है फ्लोर वाली वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसमें से फ्लोर हमें नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब नंबर ऑफ रूम्स, इसको यहाँ पे रख के और इसको हम कर देंगे कमेंट। नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास इसमें होगा तो हम लिखेंगे एट आइटम डॉट रूम्स। ठीक है, डॉट रूम्स लिख दिया। पार्किंग अवेलेबल, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर होगा एट आइटम डॉट पार्किंग, पार्किंग भी आ गया। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस, तो एट आइटम डॉट पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये भी आ गया मेरे पास। अच्छा, इमेज के पास मैंने क्या किया, मैंने इमेज सारी मेरे पास डेटाबेस में, मेरे पास डेटाबेस के सबके मैंने एड्रेस स्टोर करा दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपनी जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के लिए इमेज मुझे यहाँ से कॉल करनी होगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक काम करूँगा
कि एट आइटम डॉट इमेज URL, क्योंकि वो URL था इमेज का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो, तो इन्फो के लिए मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम एट आइटम डॉट डिटेल्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन के नाम से मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो मेरे पास वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ है नहीं, और कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैंने एक आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपार्टमेंट का दिखा दिया। आप सबसे पहले रन करते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने इंडेक्स CHHTML के ऊपर और इससे ही इसको हम रन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, तो इसमें हम चेक करेंगे जाके इंडेक्स वाले पेज के ऊपर कि कुछ हमारा डेटा रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा। अपार्टमेंट के ऊपर अगर मैं ये चेक करूं, देखें मैंने यहाँ से एक चीज़ हटाई थी। क्या हटाई थी? एक मिनट, अपार्टमेंट पे गए और मैंने यहाँ से फ्लोर हटा दिया था, तो फ्लोर मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। फ्लोर अगर मैं विला हाउस पे जा रहा हूँ तो फ्लोर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही। इमेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इमेज थी वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो वो अभी डेटाबेस के अंदर से इशू ये आ रहा है कि डेटाबेस के अंदर ये जो हमारा जो इमेज का फोल्डर है, वो इस इमेज के फोल्डर को, जो हमारी जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर है, वहाँ से उसको कैच नहीं कर पा रही है। जो इमेज का एड्रेस जा रहा है वो चेंज हो गया है डेटाबेस से। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अब इसी सोर्स के अंदर क्या करेंगे कि जो इमेज है उसका हम हार्ड कोडेड URL दे देंगे, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ें तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही आ रही हैं, तो हमने वही चीज़ें उसमें ऐड करके रखनी है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट डील के अंदर हमने अपने अपार्टमेंट को तो सिलेक्ट कर लिया। अपार्टमेंट के बाद हमारे पास है विला हाउस, तो हम विला हाउस में जाते हैं। अच्छा, वही सेम इन्फॉर्मेशन चलेगी अपार्टमेंट वाली, तो यहाँ से इसको कॉपी करा, विला हाउस के टॉप पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी रहेंगी और यहाँ पे एक हमने इसको सेव हो गया। अच्छा, फ्लोर यहाँ पे भी नहीं है हमारे पास, तो फ्लोर को हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। टोटल फ्लैट स्पेस कितनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बताया था कोई एट आइटम डॉट और एरिया, ठीक है। और पार्किंग, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स के लिए एट आइटम एड आइटम डॉट रूम्स, ठीक है। एड आइटम डॉट पार्किंग और डॉट पेमेंट, ठीक है। ये हमने अपने चीज़ें ऐड कर ली। इमेज का URL हम वही रखेंगे अपने, ठीक है। इमेज हम अभी फ़िलहाल हार्ड कोडेड रखेंगे और ये हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन है विला की, तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम P टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एड आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया था जो था विला पेंट हाउस के ऊपर जाके हमें ये इन्फॉर्मेशन करनी होगी कि जो भी काम हमने यहाँ पे किया, ये इसको यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाकर पेंट हाउस के टॉप पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सेम यहाँ पे भी काम करेंगे कि फ्लोर्स कमेंट कर देंगे हम, क्योंकि वहाँ पर डेटाबेस में नहीं है। और यहाँ पर लिखेंगे हम एट आइटम और डॉट यहाँ पे एरिया। अच्छा, एरिया लिखने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, स्पेस दिया, CM एरिया इन सेंटीमीटर, एरिया इन फिट, आप जो देना चाहो, ठीक है। यूनिट वो आप दे दो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। एरिया इन मीटर, आगे आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो उसमें चली आएगी। डॉट
रूम्स डॉट पार्किंग डॉट पेमेंट, ठीक है। इमेज हमारे पास सेम रहेगी दूसरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा देंगे। और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन, जो हमें लिस्ट में से मिल गया डिस्क्रिप्शन। तो वही एक लिस्ट है, लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग आइटम के नाम से, उस ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके जो हमारे काम की थी, क्योंकि उसमें तो उसने बहुत सारी चीज़ें रिटर्न की है ना, सब कुछ डिस्प्ले थोड़ी कराना है। तो जो जो चीज़ें रिटर्न कराने की थी वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया। हम देखो यहाँ पे प्राइस किसी की भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे जब वहाँ प्राइस आएगी। इसको सेव करने के बाद हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। ये रीलोड हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये वही वेबसाइट है और इसके हम थे बेस्ट डील के पेज पर। अच्छा, अपार्टमेंट पे क्लिक किया तो अपार्टमेंट पे आप देखो वही शो हो रहा है। विला पे गए तो विला पे शो हो गया, ठीक है। सब में यहाँ पे देखो, वो पहले जो वेबसाइट थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे डॉलर इप्सम और रैंडम टेक्स्ट था। अब वही टेक्स्ट आ रहा है जो डेटाबेस से आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें मीटर आया, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर मीटर लगाया था पेंट हाउस में यहाँ पे। तो अगर हम चाहते हैं कि सब में मीटर शो हो, एरिया मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख दो आप, यहाँ पे भी मीटर लिख दो, ठीक है। तो ये आपका सेव कर दो, तो अब एरिया मीटर में चला जाएगा। अच्छा, मैंने ये तो कर लिया कि वेबसाइट का मैंने अपना जो एक सेक्शन था उसकी मैंने सब चीज़ें डेटाबेस से फैच करवा ली, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। इसकी डेटाबेस का, इसका कैसे बनाएंगे हम सारा, इसका भी काम ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा इसी पेज पर।